देखो चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम। दो इक्वेशन आपको दे दिया, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिया और देने के बाद आपसे कहेगा कि आप सॉल्यूशन इसका बताओ। ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ। तो दो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट, पहला है a1x b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा इक्वेशन है a2x b2y इज इक्वल टू c। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन। अब आपसे किसी ने पूछा a1 मीन्स क्या, तो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, a1। a2 मीन्स क्या, सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या हुआ, a2। b1 मीन्स क्या, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट। रेस्ट जो बचा वो क्या हो गया, c1। a2 मीन्स क्या, सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट। b2 मीन्स क्या, सेकेंड इक्वेशन y का कोएफिशिएंट। रेस्ट टर्म सेकेंड इक्वेशन का जो बचा वो क्या हुआ, c2। ये जनरल फॉर्मेट हो गया दो इक्वेशन का। तो दो इक्वेशन आपको दिया और कहा कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ। तो दो लीनियर इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन होता है यूनिक, दूसरा होता है इनफाइनाइट, और ये दोनों का स्पेशल नेम होता है कंसिस्टेंट। थर्ड होता है नो सॉल्यूशन, इसका स्पेशल नेम होता है इनकंसिस्टेंट। यानी नो सॉल्यूशन जब हो गया तो वो दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं। अब टाइप 1, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1। जैसे लिखा किसी ने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 9। यदि और आपसे कहा कि आप सॉल्यूशन का नाम बताओ, तो तीन सॉल्यूशन में कोई एक नाम आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप a1 बाई a2 का वैल्यू निकालेंगे, b1 बाई b2 का वैल्यू निकालेंगे, c1 बाई c2 का क्या है, वैल्यू निकालेंगे। तो तीनों का रेशियो का वैल्यू क्या है, अलग अलग हम क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब फाइंड करने के बाद रूल क्या होता है कि इफ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग आ गया। तो हम उसको कह देंगे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन। इट मींस x का एक वैल्यू निकलेगा, y का एक वैल्यू। दूसरा रूल कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2।
तो तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो तीनों का वैल्यू जब सेम आ गया तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का नेम हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कोई आदमी कहा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस बताओ, आपको याद है इनफाइनाइट सॉल्यूशन? पापा कहते बेटा हमको तो ना समझ में आ रहा है, नहीं हमको बढ़िया से बता दो। तो आप क्या कहोगे कि पापा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस होता है क्या, मेनी सॉल्यूशन, मेनी। फिर आपका छोटा भाई आ गया, बोला भैया मेनी सॉल्यूशन का मतलब तो नहीं और बताओ। उसको बोलेंगे कि x का एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, y का भी एक से ज्यादा वैल्यू आएगा। ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस। क्लियरली आप भी समझ गए, क्लियरली किसी दूसरे को भी आप समझा दिए। अब ये क्वेश्चन है, तो हमेशा देखो बोलेंगे जैसे सॉल्यूशन का नाम बताना है तो तीनों का रेशियो निकालेंगे, तीनों। देखो A1/A2, तो बार बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कोएफिशिएंट जिसका बताना है उसको क्या करेंगे, बंद कर, और जो रेस्ट मल्टीप्लाई में है सारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। अब A1 बंद, कोएफिशिएंट क्या हो गया 2, A2 x1 क्या हो गया 3, B1/B2, B1 y का बताना है, y बंद कर दिए, क्या हुआ -3, B2 y बंद कर दिए, क्या हुआ -7। अब फाइंड करेंगे क्या, C1/C2, 8/, तीनों वैल्यू निकाल ली। अब तीनों वैल्यू आपने निकाला, अब चेक करिए। तो A1/A2 B1/B2 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आगे नहीं जाएंगे, यहां पर जैसी वैल्यू हमने देख लिया, ये जो बोले इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दिए हम, तो A1/A2 और B1/B2 दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं आया, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये टाइप 1 हुआ। अब टाइप 2, टाइप 2 यही टाइप 2 पर मैंने डबल स्टार दिया। तो सॉल्यूशन में कितना कोएफिशिएंट, A1 A2 B1 B2 C1 C2, 6 कोएफिशिएंट। किसी एक कोएफिशिएंट के जगह K लिख दिया, P लिख दिया, Z लिख दिया, यानी वेरिएबल लिख दिया। तो किसी एक टाइप 2, किसी एक कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है 6 में से, तो उस कंडीशन में फर्स्ट स्टेप, एक कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहला स्टेप, क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन का नाम दिया रहेगा उसके फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो जैसे K का वैल्यू कहता है फाइंड करो इफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इफ मींस मैथ में गिवन होता है, इफ मींस मैथ में क्या होता है, गिवन होता है। तो फिर से रिपीट कर रहे, 6 कोएफिशिएंट है, किसी एक कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो सॉल्यूशन का नाम क्वेश्चन में रहेगा
उस सॉल्यूशन का हम क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे, लिखने के बाद उसको क्या है, सॉल्व कर देंगे। तो यहां आपको केयर करना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आप फॉर्मूला में क्या है, दो दो इक्वल टू दो दो, तो आप तो अभी तक जो आप सॉल्व किए हैं, एक इक्वल टू का क्वेश्चन सॉल्व किए, दो इक्वल टू का क्वेश्चन आपने क्या है, सॉल्व ही नहीं किया। तो दो दो इक्वल टू दिया, दो इक्वल टू यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिया, कहा के का पी का वैल्यू निकाल। तो देखो इसमें क्या केयर करना है, केयर क्या करना है, जैसे के प्लस वन, ये हम कैलकुलेशन बोल रहे हैं, कैलकुलेशन, के प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू 9/7 के माइनस 1/3 4, जो भी है, के प्लस 1/2 इज इक्वल टू के माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/7। ये किसी ने लिख दिया और आपसे कहा कि आप इसको सॉल्व करो, तो जनरली आपका ध्यान कहां जाएगा, इस दोनों पर। आप यहां क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा, वैल्यू भी निकल जाएगा, कोई गलती नहीं, लेकिन यहां टाइम को सेव करना रहता है, अदरवाइज फ्यूचर में 11th में 12th में यूज कैसे किया जाता है। तो यही है, दो दो इक्वल टू दिया, तो दो दो इक्वल टू दिया, किसी ने कहा सॉल्व करो, तो अननोन इज इक्वल टू नॉन, ये दोनों वेरिएबल है, तो दोनों क्या है, अननोन है, लेकिन ये क्या है, नॉन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अननोन इज इक्वल टू नॉन, यानी के प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/7, सॉल्व कर लेंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा। अब फिर अननोन के माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/7, फिर वहां सॉल्व करेंगे, यहां से भी क्या है, के का वैल्यू निकल गया। तो इनफाइनाइट जब देगा तो कैलकुलेशन ही आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c। तो जहां क्वेश्चन में दो दो इक्वल टू दिया, यहां पर आप बोलिएगा अननोन इज इक्वल टू नॉन। जब ये फेल कर गया, अब तीनों 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 ही अननोन हो गया, जैसे यहां 3k/7 मैंने लिख दिया, ये तीनों क्या हो गया, अननोन हो गया, मेरी मर्जी, क्योंकि तीनों अननोन है। तो पहले ये दोनों को एक साथ हमने क्या है, लेकर के कैलकुलेट कर लिया, के का वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर ये दोनों को एक साथ क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, यही है आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट अभी तक आप क्या देख रहे हो, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना, वन वेरिएबल। अब टाइप 3 तो ये जो मैं अभी रूल बताऊंगा, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं होगा, किसी चैप्टर में कभी भी दो दो वैल्यू निकालना है, दो अननोन का वैल्यू निकालना है, तो मुझे दो लीनियर इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन जब हम फाइंड कर लेंगे, जैसे ए और बी निकालना है आपको, ए और बी का वैल्यू, तो पहला इक्वेशन ए और बी के टर्म में हम फाइंड कर लिए, फिर दूसरा इक्वेशन भी ए और बी के टर्म में क्या करेंगे,
फाइंड कर लेंगे। तो मान लो मैं आपको ये बता रहा हूं, अब आपके घर में कोई सीनियर कहा कि और होता है, तो मैं आपको इनिशियल स्टेज में ये बताया और होता है, तो उस कंडीशन में चूंकि मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया एलिमिनेशन, मैंने सब्स्टिट्यूशन को टच नहीं किया है, तो हम एलिमिनेशन को बेस रखकर आपको ये बात बताया। अब कोई कहेगा कि और भी होता है, तो भाई मैं अपने रूल से तो सही हूं, और भी होता है तो बाद में सीख लेंगे, ये फर्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन दिया कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, और दो इक्वेशन दिया। ये दो इक्वेशन दे दिया, कहा ए और बी फाइंड करो, ठीक, और दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो दो वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन कौन दिया, इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला यूज करें, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो वैल्यू पुट किया जाए, 2 by a plus b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट -3 by माइनस a plus b minus 3 इज इक्वल टू 7 by 4a plus b। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन दो इक्वल टू है, फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं, दो इक्वल टू है, पहले चेक किए अननोन नॉन है कि नहीं, तो नहीं है, तीनों में क्या है, अननोन है। तो अब ये दोनों से सॉल्व किए, ए और बी के टर्म में क्या है, एक इक्वेशन मिला, फिर ये दोनों टर्म को एक साथ क्या किया, सॉल्व किया, ए और बी के टर्म में क्या है, सेकंड इक्वेशन मिल गया। तो दो इक्वेशन मिल गया, एलिमिनेशन मेथड से उसको क्या करेंगे, सॉल्व।